फिजिक्स की सीरीज में फिर से आज आपका स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है कलरीमेट्री और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कलरीमेट्री अलोंग विथ न्यूमेरिकल। ये जो हमारा वीडियो है वो है पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और 2 ना देखा हो तो काइंडली गो थ्रू इट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। और कोई भी टॉपिक में आपको हेल्प चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। टॉपिक का नाम आप मेंशन कर दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। इंजीनियरिंग की ब्रांचेस एज वेल एज मैथ्स और फिजिक्स के अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड विजिट अवर चैनल। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ मिक्सचर। तो सबसे पहला उसका स्टेटमेंट चलिए समझ लेते हैं कि इफ देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, जो हीट ट्रांसफर के दरमियान हीट का लॉस होता ही नहीं है, देन हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो जितनी हीट हॉट बॉडी लूज करेगा एग्जैक्ट उतनी ही हीट कोल्ड बॉडी गेन करेगा। TNC अप्लाई इफ देयर इज नो लॉस ऑफ हीट। इट मीन्स 100% एफिशिएंट सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, पर ये तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है कि ऊर्जा को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही आप उसका सर्जन कर सकते हो, आप सिर्फ उसको एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बस यही पे प्रिंसिपल पे ये काम करता है। चलिए अब इसके न्यूमेरिकल काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें उसने 20 ग्राम कॉपर दिया है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। अलोंग विथ हमें दिया है पानी जो 100 ग्राम 100 ग्राम दिया है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और कॉपर के रोड को हमें इस वाटर में डालना है और बाद में उसका कंबाइंड टेम्परेचर कितना होता है वो हमें फाइंड करना है। और देयर इज नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग, वो हमें दे दिया है और दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने दे दी है। अब सबसे पहले हमें जो करना है, जो मैं पहले पार्ट से बोलती आ रही हूँ कि डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन गिवन डेटा। गिवन डेटा को लिखना मत भूलिए, क्योंकि हम गिवन डेटा में यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे ताकि जल्दी जल्दी में जब आप न्यूमेरिकल की वैल्यू पुट करो तो आप भूल ना जाओ, राइट। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिस्ट आउट करेंगे हॉटर बॉडी का। तो दोनों में से हॉटर बॉडी कौन है वो कैसे पता चलेगा? जिसकी टेम्परेचर की वैल्यू हाई है, ऑफ कोर्स वो हॉटर बॉडी होगा। तो यहाँ पे कॉपर का टेम्परेचर हाई है तो हम उसको हॉटर बॉडी बोलेंगे। अब उसका मास लिख लेते हैं, देख लेना वो ग्राम में है, अगर ग्राम में नहीं है तो पहले कन्वर्ट करो, फिर चेक कर लो उसका टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, ना है तो कन्वर्ट करो, राइट। और सी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें दी है जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो देख लेना उस जो हीट कैपेसिटी है वो भी ग्राम और डिग्री सेंटीग्रेड में होनी चाहिए, क्योंकि हमने मास ग्राम में रखा है और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है, तो सब यूनिट का मैच होना जरूरी है। अब कोल्डर बॉडी की तरफ चले जाते हैं तो वो वाटर था, उसका भी तीनों डेटा चलिए लिस्ट आउट कर लेते हैं। ये एक सिंपल सम मैंने शुरुआत के लिए लिया है, इसमें ज्यादा कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं है। चलिए तो अब हमारा प्रिंसिपल है वो मेंशन करेंगे, हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्डर बॉडी। और फर्स्ट पार्ट में हमने जो सम काउंट किए थे वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे mc डेल्टा टी इक्वल टू mc डेल्टा टी। अब दोनों की रिस्पेक्टिव वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, राइट। तो इट वुड बी लाइक दिस। और यहाँ पे एक चीज आप मेंशन की है, राइट, कि लेफ्ट साइड मैंने 100 में से थीटा माइनस किया है। क्यों? क्योंकि अब इस टाइम पास बाय हॉटर बॉडी का टेम्परेचर घटने वाला है, कम होने वाला है, राइट, इसलिए उसमें से टेम्परेचर माइनस होता जाएगा, इसलिए माइनस थीटा। और कोल्डर बॉडी है उसका टेम्परेचर जो अभी है उनसे बढ़ने वाला है, इसलिए थीटा अहेड है और मैंने माइनस करके 20 पीछे लिखा है। बस अब तो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करेंगे। पहले अगली दो टर्म की मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं दोनों साइड, फिर दोनों वैल्यू को ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साइड में। बाद में थीटा वाली जो वैल्यू है वो एक साइड में, सिंपल वैल्यू है वो एक साइड में हम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थीटा वाली वैल्यू को राइट साइड ले ली और सिंपल वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड जाने दी। अब फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 21.44 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई वाला सम ले लेते हैं। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन्स है,
यहाँ पे मैंने 1 kg वाटर लिया 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसके वो 1.5 kg अल्कोहल के जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें डाला। तो उसका दोनों का मिक्सचर का होकर फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा, और नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग, और दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने दे दी है। तो चलिए अब सबसे पहले हम लिस्ट आउट करेंगे हॉटर बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई है, वो है वाटर। तो उसका हम गिवन डेटा मेंशन करें तो मास केजी में है तो हमें ग्राम में जाना पड़ेगा, केजी में से ग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। यहाँ पे 1 kg है तो 1000 ग्राम, राइट। टेम्परेचर है वो हमें डिग्री सेंटीग्रेड में ही दिया है विच इज परफेक्ट, और सी हमें दिया है 4200 जूल पर केजी केल्विन। तो उसको हमें ऊपर के जो दो यूनिट्स है उसके हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। जूल तो परफेक्ट, बट हमें मास ग्राम में लिया है तो यहाँ पे सी को भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टी डिग्री सेल्सियस में लिया है तो यहाँ पे केल्विन है सी का, तो वहां पे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का रोल है, राइट। चलिए पहले कोल्डर बॉडी का डेटा सिमिलर वे हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। उसका मास 1.5 kg तो मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 1500 ग्राम। टेम्परेचर परफेक्ट, तो यहाँ पे भी सी है वो जूल पर केजी केल्विन में है तो हम जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में ले जाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक साइड नोट लिख दी है कि अगर आपको जूल पर केजी केल्विन में से आपको जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो आंसर है उसको 0.001 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी वैल्यू है उसको 0.001 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 4200 को मैं मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4.2। सिमिलर वे में 2400 को मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आएगा 2.4। ये खास याद रखिएगा। अब तो बस न्यूमेरिकल में तो कुछ है नहीं, जो अगले हमने डिस्कशन किया वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे चली जाएगी। दोनों के साइड वैल्यू, राइट। वाटर साइड है उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, इसलिए वो उसकी टेम्परेचर की वैल्यू है उसमें से थीटा माइनस करना है, और कोल्डर बॉडी का टेम्परेचर जो है वहां से बढ़ने वाला है इसलिए थीटा आगे और उसका ओरिजिनल टेम्परेचर है -20 वो पीछे। बस अब मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, वैल्यू को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब थीटा वाली वैल्यू राइट साइड में, सिंपल वैल्यू लेफ्ट साइड में, फाइनल आंसर में थीटा को फॉर्मूला का हेड कर देना है, राइट। तो आंसर वुड बी 33.46 डिग्री सेंटीग्रेड। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।